और टूल किट कांड की हर साजिश से पर्दा उठाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उनमें न सिर्फ पीटर फ्रेडरिच और कनाडा की अनीता लाल का नाम सामने आ रहा है जो एक नया किरदार है इस मामले में, वहीं दावा ये किया जा रहा है कि इस देश विरोधी नेक्सस को हवा देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने हथकंडे आजमा रही है। टूल किट गैंग के कितने राजदार, कौन है दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड? कहां तक फैले हैं दिल्ली हिंसा के तार? किसकी शह पर रची गई देश विरोधी साजिश? टूल किट कांड से जुड़ी हर एक साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इस मामले में चौंकाने वाली कड़ियां सामने आ रही हैं। टूल किट कांड में स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सामने आने के बाद अब तक दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु का नाम भी सामने आया था, लेकिन जांच का सिरा एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली से 5500 किलोमीटर दूर मलेशिया जा पहुंचा है। इस बार टूल किट गैंग में जिस कड़ी का नाम सामने आया है उसका नाम है पीटर फ्रेडरिच। जांच एजेंसियों की रडार पर आया ये शख्स मलेशिया का रहने वाला बताया जा रहा है। टूल किट अभियान के दौरान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। इस मामले में जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को दी गई। इस मामले पर गूगल को भी खत लिखा गया, इसके साथ ही जूम कंपनी को भी बाकायदा खत लिखा। गूगल से काफ़ी इनपुट जो है दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन जूम से जो इस मामले पर जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले में कई लोगों की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण रोल में है नितिशा जैकब और इस मामले में दूसरा जो आरोपी है शांतनु। इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा जब आगे बढ़ा तो उसके बाद सबसे जो चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो है पीटर फ्रेडरिक, जो मलेशिया मूल का रहने वाला है। कौन है तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टूल किट गैंग को बेनकाब करने के लिए लगातार अपनी तफ्तीश में जुटी हुई। तफ्तीश के दौरान ही साइबर सेल को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। साइबर सेल को पता चला है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने टूल किट का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह किया। साइबर सेल को पता चला है कि टूल किट कांड की साजिश को कनाडा में रचा गया। साइबर सेल को यह भी पता चला है कि दिशा रवि के अलावा निकिता जेकब और शांतनु नाम के शख्स की टूल किट गैंग में अहम भूमिका है। साइबर सेल के हाथ लगे सबूत बताते हैं कि दिशा, निकिता और शांतनु ने ही टूल किट बनाया था और उसकी जानकारी कई लोगों के साथ शेयर की थी। इसी दौरान पीटर फ्रेडरिच का नाम भी सामने आया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला कि दिशा, निकिता और शांतनु की तरह पीटर भी इस टूल किट गैंग में अपनी बेहद अहम भूमिका रखता है, क्योंकि उसके कंधों पर टूल किट कांड से जुड़ी कुछ बेहद खास जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। प्लान के मुताबिक पीटर फ्रेडरिच को हैशटैग की पूरी जानकारी थी। पीटर को पता था कि इस दौरान किसे फॉलो करना है। पीटर को पता था कि कब क्या ट्वीट करना है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीटर फ्रेडरिच का नाम टूल किट रिसोर्स में क्यों डाला गया। पीटर के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि पीटर फ्रेडरिच खालिस्तानी
भजन सिंह भिंडर का सहायक है। पीटर को भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी के साथ देखा गया है। भजन सिंह और इकबाल के संबंध आईएसआई की K2 डेस्क से हैं। यही वजह है कि 2006 से ही एजेंसियों को पीटर की तलाश है। साइबर सेल इस मामले में अभी तक जिन जिन कड़ियों तक पहुंची है, उनकी वजह से अब तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के कान भी